नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका साथी किशोर शेंवर, लेकर हाजिर हूं गणतंत्र दिवस 2025 पर भाषण श्रृंखला का ये दूसरा भाषण। यदि आपको इस भाषण की PDF चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए WhatsApp नंबर पर संपर्क करें। आइए प्रस्तुत है। संविधान रूपी दुल्हन सज धज कर आई है, क्रांतिकारियों को प्रणाम बोलकर आभूषणों की गठरी लाई है। अधरों में अधिकार, कानों में कर्तव्य, नीति नाक पर छाई है। लोकतंत्र की लाज खातिर एकता, अखंडता, संप्रभुता की कसम खाई है। लोकतंत्र के महापर्व पर मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, गांव व ढाणी से पधारे सम्मानित मेहमानों, मेरे गुरुजनों तथा मेरे सहपाठी भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वतंत्र भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज का दिन आजाद भारत का सबसे पवित्र दिन है, क्योंकि आज ही के दिन सन 1950 में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई थी। विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान का तोहफा विविधता भरी भारत भूमि को मिला। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा देश जो लंबे अरसे तक गुलामी व दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा रहा, जिसकी जनता ने कितने दुख, दर्द व जुल्म सहे होंगे, जहां आजादी के तुरंत बाद इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई। इसके पीछे कहीं न कहीं लंबे समय की एक मनोवर्ती काम कर रही थी। वो थी आजाद भारत की व्यवस्था, वो थी राजतंत्र का अंत, वह थी गरीबी, अमीरी व भेदभाव का अंत। अर्थात भारत के क्रांतिकारी व कानूनविदों के जहन में एक कल्याणकारी भारत की तस्वीर दस्तक दे रही थी। परिणामतः आजादी के तुरंत बाद भारतीय कानूनविदों ने इस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया तथा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को गणतंत्र भारत की एक सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखी, जिसे 26 जनवरी 1950 को कानूनी रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था में लागू किया गया। तब से हर वर्ष के लिए 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। आज हमारे संविधान की 76वीं वर्षगांठ है। इस पवित्र दिन की बुनियाद में अपना सर्वस्व न्योछावर कर बलिदान देने वाले उन महान क्रांतिकारी वीर शहीदों को आज नमन करने का दिन है। आजाद भारत की तस्वीर लिख गए, त्याग, बलिदान, समर्पण लिख गए, चिंतन, चेतना, चुनौती की चौखट पर वे स्वतंत्र भारत का संविधान लिख गए। समय व परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था में भी परिवर्तन आवश्यक है, जिसके लिए संविधान संशोधन भी होते रहे। हमारी संवैधानिक व्यवस्था जितनी सुंदर है उतनी ही समृद्ध है। भारतीय लोगों की विचारधारा संगठित व सुव्यवस्थित है, जहाँ विभिन्न धर्म, वर्ग और विचारधारा के लोग रहते हैं। लेकिन जब बात राष्ट्र की हो, बात मानव कल्याण की हो, तो सबकी विचारधारा हिंदुस्तानी हो जाती है। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा देश ही मेरा स्वाभिमान है, मेरे देश का स्वाभिमान अटल रहे, यही मेरा धर्म है। आज इस लहराते तिरंगे की शीतल छाया में हम सभी भारतीयों को एक होकर देश प्रेम की बात करनी चाहिए। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, मानव कल्याण की भावना जागृत हो, बढ़ती तकनीक का समुचित उपयोग हो, रूढ़िवादी विचारधाराओं को त्याग कर समाज सुधारने की बात हो, हमारा हर कदम राष्ट्र की उन्नति व गरिमा से भरा हो। अंत में 2 पंक्तियां जरूर कहूँगा। आजाद हिंद की वो खुमारी चाहिए, हिम्मत बाजुओं में फौलाद चाहिए। जातिवाद आरक्षण का अंत चाहिए, नारी का सम्मान हो ऐसा देश चाहिए। गणतंत्र दिवस का सार्थक अर्थ चाहिए, गणतंत्र दिवस का सार्थक अर्थ चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।